बाढ़, बारिश, भूकंप, सुनामी, दो देशों के बीच युद्ध, हिंसक प्रदर्शन, सत्ता परिवर्तन, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, जो दुश्मन थे वो दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। 2025 में हमने ये तमाम चीजें देख ली। अभी 3.5 महीना इस साल को बाकी है, बहुत कुछ घटना अभी बाकी है। देखिए, ये तमाम घटनाएं हैं जिन पर मनुष्य का कोई वश तो नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी गई थी। जो 2025 में जो हम देख रहे हैं घटते हुए, और उसकी भविष्यवाणी जिन लोगों ने की थी वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं पूजा भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड मेडलिस्ट हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो बातें होती है वो कितने सटीक जाती है। और हमारे ही शो में पूजा भाटिया ने जनवरी के महीने में कहा था कि क्या क्या देश और दुनिया में इस बार होने वाला है। भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, आपदा आने वाली है भारत में भी, किस इलाके में, वो भी इन्होंने बताया था। और वो सारी बातें सच होती देखी, हमने अपनी आंखों से देखी। हमारे साथ पंडित प्रकाश जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इनके परिचय की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह छाए रहते हैं, स्पेशली आप तो मीडिया में बहुत ही छाए रहते हैं। और आप जो कहते हैं वो सच हो जाता है और आप वायरल हो जाते हैं, या फिर वायरल होते हैं इसलिए कुछ सच हो जाता है, पता नहीं। चलिए आज जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। आज हम बात ये करेंगे कि अभी 3-3.5 महीने का वक्त इस साल में बाकी है, और क्या क्या हम देखने वाले हैं और क्या हो सकता है। जो ग्रह नक्षत्र हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं भारत के लिए, विश्व के लिए, भारत में जो आम और ख़ास लोग हैं उनके लिए अगला 3-3.5 महीना कैसा रहने वाला है। पूजा जी, आपसे शुरुआत करें। जी बिल्कुल। और क्या देखने वाले हैं? देखिए, मंगल का दंगल अभी बाकी है। अब साल की शुरुआत बिल्कुल बाकी है। साल की शुरुआत 2025 में हमने बोला था कि साल का टोटल 9 है, मंगल का साल है। भूकंप, अर्थक्वेक, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, अग्निकांड, एयर एक्सीडेंट्स, ये सब होंगे, और ये सब हुए भी। आपने देखा होगा कि अब तक हम सितंबर में बैठे हैं और इस साल 3 मेजर प्लैनेट्स का चेंज हुआ था। ठीक है, एक तो शनि का राशि परिवर्तन हुआ, गुरु का राशि परिवर्तन हुआ, साथ में राहु का राशि परिवर्तन हुआ। शनि का मीन राशि में गोचर होना, जल तत्व की राशि में गोचर होने के बाद आप देखिए कितनी सुनामी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, वाटर रिलेटेड, फ्लड रिलेटेड, क्लाउड बर्स्ट की हमें कितनी खबरें आई ऐसे। और साथ ही हमारा बीच में 51 दिन तक जब हमारा शनि और राहु श्रापित योग बना था, कॉम्बिनेशन बना था, उस समय में हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हमें देखने को मिला, जो हमने पहले ही बोला था कि ये 51 दिन जो है बहुत क्रूशल है। उसके बाद मंगल केतु का कॉम्बिनेशन आया, अंगारक योग बना, उसमें भी हमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिले। तो अगर अभी मैं देख रही हूँ तो अभी देखिए 7 सितंबर को ही चंद्र ग्रहण हमारा गया है, चंद्र ग्रहण गया है, और उसके बाद 15 दिन में अभी हमारा 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी है। तो अभी की जो ग्रह की स्थितियां हैं बहुत फेवरेबल नहीं है। अभी भी हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। अभी आप देखिए मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है, तुला राशि में मंगल जाएगा। उसके अलावा चंद्र ग्रहण की सिचुएशन जो है, गुरुदेव बृहस्पति हमारे अतिचारी हैं, और गुरुदेव बृहस्पति जो है नवंबर में वक्री अवस्था में आएंगे। शनिदेव ऑलरेडी वक्री हैं, तो जब गुरुदेव अतिचारी होकर वक्री अवस्था में जाते हैं, युद्ध जैसी स्थितियां फिर बढ़ती हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि नवंबर का महीना जो आने वाला है, जी बिल्कुल, वो टेंशन लेकर के आ सकता है। नवंबर का महीना ही नहीं, नवंबर के आगे देखिए हम सोच रहे हैं कि साल 2025 मंगल का साल है, 2025 खत्म, दिसंबर खत्म, तो ये सब आपदाएं भी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं विक्रम संवत 2082 चल रहा है, और ये विक्रम संवत रहेगा अगले मार्च तक। जी हाँ, तो मार्च तक का समय काफ़ी कठिन है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉर लाइक सिचुएशन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल असैसिनेशन। आप डरा रही हैं वैसे, मैं जो बता रही हूँ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैलकुलेशन है, बिल्कुल उन्हीं की कैलकुलेशन है। और सत्ता पलट का भी योग है। आप देखिए जिस तरह से हमारे देश में भी गवर्नमेंट में चैलेंजेस आएंगे बड़े ज़बरदस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हमने कुंडली देखी है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत चैलेंजेस अभी आएंगे। चलिए इस पर विस्तार से बात करेंगे। जी, पंडित प्रकाश जोशी के पास चलूंगी मैं। आपसे भी वही सवाल। हमने भूकंप,
सुनामी, उत्तराखंड में आपदा, हिमाचल में बादल फटना, ये सब कुछ देखा। हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल भी हम देख रहे हैं, वहाँ सत्ता परिवर्तन, हिंसक झड़पें। अगला जो वक्त है 2025 का, ये और क्या दिखाने वाला है? देखिए कोई जैसा, बड़ी घटना जिस हाँ, तरफ मैं इशारा पहले दर्शकों को ये बता देता हूँ, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को, कि पूजा जी और हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा अंतर है, लेकिन रिजल्ट सेम है। जैसे ये मंगल का साल बोल रही हैं, ये भी अपनी जगह पे सही है। जब इसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल करेंगे तो 9 नंबर है, तो इनका तो तर्क ही है। हमारा जो है, हम जो है वो मेदनीय शास्त्र, जो ज्योतिष की एक और विद्या है कि क्षितिज में क्या हो रहा है, कुछ देश में क्या होगा, जन आंदोलन होगा नहीं होगा, भूकंप होंगे, बाढ़ की घटनाएं होंगी, बीमारियां फैलेंगी या नहीं फैलेंगी, तो इसका एक अलग शास्त्र है, उसको कहते हैं मेदनीय शास्त्र। तो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार किसी भी कह लीजिए कि किसी भी साल का राजा अगर सूर्य होंगे, मंत्री भी सूर्य हैं। अब सूर्य क्या है, गर्म ग्रह है, तो आपने देखा होगा कि जून तक बहुत सारी गर्मियों वाली स्थितियां बनी। भारत के अंदर भी देखेंगे तो गर्मी बहुत चरम सीमा पे थी। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से ही जून के बाद आप देखेंगे कि बारिश ही बारिश हर जगह पे, आपके उत्तराखंड के अंदर, आपके हिमाचल के अंदर, आपके बहुत सारे देशों के अंदर, प्रदेशों के अंदर इतनी ज़्यादा आपदाएं आ गई पानी से जुड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो साल है बहुत ज़्यादा गर्मी का भी रहा और बहुत ज़्यादा बारिश का भी रहा, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य ही मंत्री है। तो सूर्य ने आधा साल तो गर्म किया, सोने के जो रेट हैं वो 1 लाख से ऊपर चले गए, ठीक है ना। युद्ध वाली स्थितियां आपने देखी, क्योंकि खप्पर योग बन रहा है। अभी भी इस वक्त भी जब हम बैठे हैं तो खप्पर योग बना हुआ है, यानी खप्पर योग 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 रविवार जब भी बन जाते हैं। और इस साल 2 बार खप्पर योग बना है, एक तो मार्च से लेकर जुलाई के बीच में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और हम लोगों ने मेरे हिसाब से नवंबर या अक्टूबर 2024 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये युद्ध होने वाला है। बहुत से चैनलों ने खिल्लियां भी उठाई, बहुत से यूट्यूबर ने हमारे विपरीत भी वीडियो डाली कि कैसे बोल सकते हैं, लेकिन युद्ध हुआ ना, युद्ध हुआ। फिर उसके बाद दोबारा हमें चैनल में बुलाया गया, फिर हमने ये मेदनीय ज्योतिष से ये बताया कि अमेरिका के दबाव पे ये युद्ध शांत हो जाएगा, तब भी खिल्लियां उड़ी, लेकिन बात वही हुई, वो तो वही जो राम रचि रहा था। भारत की सरकार नहीं मानती इस बात को। भारत की सरकार ना माने, लेकिन हमारा कर्तव्य है अपने ज्योतिष विज्ञान को आगे लाना। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं आपको एक कैलकुलेशन मेदनीय ज्योतिष की दे देता हूं। पहला चीज अगर हम देखे जाए तो ये मैं बता रहा हूं, ये कैलकुलेशन हमने पूरी की है, दर्शक भी देख सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो मेदनीय ज्योतिष का अभ्यासक है, जो स्टूडेंट है, वो भी मेरे भांति ही प्रिडिक्शन कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें जगत कुंडली, वर्ष कुंडली निकाली जाती है, उसके अनुसार अभी क्या है, 11 जुलाई से लेकर और 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बन रहा है। तो विश्व में घटनाएं होती ही रहेगी। अभी पड़ोसी देश में नेपाल में घटना हो गई, अभी आपको कुछ और भी सुनने को मिलेगी, अभी फ्रांस में भी हो गई। अभी आप समझिए कि 7 अक्टूबर तक, जब तक ये खप्पर योग है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी देश की चीजें आपको सुनने को मिलेगी। क्या उसका असर भारत पर भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, भारत के अंदर भी उसका असर होगा। खप्पर योग में भारत में प्राकृतिक प्रकोप की स्थितियां ज्यादा बन जाएगी, यानी अभी प्राकृतिक प्रकोप जैसा चल रहा है उससे अभी 7 अक्टूबर तक मुक्ति नहीं है। कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं भारत के अंदर भी आती रहेंगी। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य शनि का समसप्तक योग भी बनेगा, वो 8 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में बनेगा। उसमें भी प्राकृतिक आपदा के योग आपके बन रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, 7 अक्टूबर से लेकर और 5 नवंबर के बीच में 5 मंगलवार पड़ेंगे। अब इससे क्या होगा, हवाई दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। यानी आप मेरी डेट भी नोट करके रखें दर्शक, 5 अक्टूबर से लेकर और 5 नवंबर के बीच में हवाई दुर्घटनाएं होते हुए विश्व में आप देखेंगे। विश्व में किसी नेता का सत्ता परिवर्तन होते हुए, नेता को भागते हुए, नेता के साथ कोई अरेस्ट होते हुए आप देखेंगे। देखिए, आप 7 अक्टूबर तक में कह रहे हैं, हाँ, विश्व में 7 अक्टूबर से ऐसा ही कह रही है, हाँ, लेकिन ये तो भारत में भी चिता रही है कि यहाँ पर भी सरकार के सामने कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है। देखिए, जब कोई भविष्यवाणी होती है, हम कई बार उस पर यकीन नहीं करते और यकीन करना मुश्किल भी होता है। जो चीज़ें दिख नहीं रही, जिनका अस्तित्व नहीं दिख रहा है, उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। लेकिन आप दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपने दावे को लेकर। जी, हम इसलिए कॉन्फिडेंस है, बहुत सारी घटनाएं सत्य हुई हैं
हमारे यूट्यूब चैनल में भी आप जाएंगे तो बहुत सारी घटनाएं, तो ट्रम्प ये के अब जो आना, देश दुनिया की बात करें, इसमें भारत भी हो सकता है? भारत का जो क्लाइमेक्स आ रहा है या भारत जो सीन के अंदर आ रहे हैं वो 6 नवंबर के बाद है। 6 नवंबर से और 4 दिसंबर तक जो है 5 गुरुवार पढ़ने से कहीं ना कहीं पहले तो मुस्लिम देश सीरिया, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, लेबनान में बम विस्फोट की घटनाएं आपको सुनाई देंगी, आतंकवादी घटनाएं इस समय पे सुनाई देंगी। साथ ही साथ भारत के अंदर भूकंप की स्थिति बनेगी। भारत के तटीय राज्य के अंदर कोई ना कोई सुनामी या जल प्रकोप की स्थितियां आपको सुनाई देगी 6 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में, क्योंकि इस समय पे 5 गुरुवार बन रहे हैं और बृहस्पति का भी अतिचारी परिवर्तन, बृहस्पति भी कर्क राशि में आ जाएंगे। अब कर्क राशि में 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आएंगे, तो कोई भी शुभ ग्रह अगर 2-3 महीने के लिए आता है वो शुभ नहीं होता, वो खराब ही रिजल्ट देता है। तो इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं। जी, अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। आपने कहा आपने उनकी भी कुंडली पढ़ी हुई है, हमारे शो में भी आपने उनके बारे में बताया था जी, आगे आने वाले दिन उनके लिए कैसे रहने वाले जी। तो ये 2025 उम्र भी हो रही है, हालांकि बहुत सारे फ्रंट पर अभी प्रधानमंत्री खुद उन्होंने बताया कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और कभी कभी थक जाने के बाद भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की यदि हम बात करते हैं तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि, और लगन में ही मंगल और चंद्रमा का शुभ संयोग बन रहा है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, और उनकी मंगल की ही महादशा चल रही है। अब देखिए, मंगल जो होता है एग्रेशन का कारक होता है, मंगल ऊर्जा का कारक, साहस का कारक होता है। तो आप देखिए कितने तरह के साहसिक कार्य उन्होंने अब तक किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, और जो पाकिस्तान को इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये भी मैं बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा। ये आप मार्च तक ही देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा विक्रम संवत 2082 मार्च तक है। तो आप देखिएगा समवेयर बिटवीन अक्टूबर टू मार्च ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी होगा। और यहाँ पे आप देखना कि बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत योजनाएं बनेंगी। और जिस तरह से मंगल का राशि परिवर्तन तुला राशि में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कितनी तरह की रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। आपने देखा है कि आप वो नीले ड्रम वाली जो आजकल स्टोरीज चल रही हैं, और जिस तरह से ये राजा का भी केस हुआ था, तो इससे रिलेटेड अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे लॉज भी बनेंगे हमारे इसमें। जो संबंध बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा भरोसे वाले हैं, उनमें भरोसा तोड़ना, धोखेबाजी की घटनाएं बढ़ेंगी, डिवोर्स के केसेस बढ़ेंगे, सर्जरीज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अब जैसे इंडिया में अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी हमारी मंगल की महादशा स्टार्ट हो जाएगी, मंगल की दशा आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें भी आप देखेंगे कि मंगल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमी, राइट, बट अब आप देखेंगे आर्म्स एंड एम्युनिशन, डिफेंस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसमें इंडिया एडवांस करना स्टार्ट कर देगा। कोशिश यही है, आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल यही है। सॉरी, अब इसमें मेरा सवाल ये है, देखिए बहुत सारे लोगों को ज्योतिष में भरोसा नहीं होता जी। वो तो ये कहेंगे कि पूजा जी ने ये बातें इसलिए कही है क्योंकि ऑलरेडी ऐसी योजनाएं चल रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, भी ऐसे नहीं चलती। अगर हम मंगल से संबंधित कोई बात कह रहे हैं, लोग कोइंसिडेंस बोलते हैं। आप देखिए, हमने बोला था कि एयर एक्सीडेंट्स होंगे, अब आप देखिए जो एयर इंडिया का विमान था क्रैश 171, उसका टोटल कर लीजिए 9 नंबर मंगल पे आता है। जिस जगह पे वो क्रैश हुआ, मेडिकल कॉलेज, वो भी मंगल से संबंधित है। जिस दिन को हुआ वो क्रैश, उस डेट का भी आप टोटल कर लीजिए, वो भी 9 नंबर पे आता है। आप देखिए 9 नंबर भारी है, बिल्कुल 9 नंबर भारी है। आप देखिए नेपाल में जो अभी हुआ है 9 तारीख को ही तो हुआ है वो सब, 9 सितंबर 999 कॉम्बिनेशन बना था उस दिन, 999 9 सितंबर 9th मंथ एंड 2025 का टोटल 9। तो 9 की वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा हाई हैं, और इस अभी सितंबर के महीने में भी जो तारीख टोटल 9 पे आती है, उसमें मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ट्रैवल अवॉइड कीजिए। जैसे 18 तारीख हो गई, 27 तारीख हो गई, इन तारीखों पे थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप भी कुछ ऐसा कहेंगे, मतलब कोई तारीख जिससे बच के रहना है, उस तारीख को ज़्यादा घटनाक्रम हो रही है? नहीं, वो तो पूजा जी ने बता ही दिया। हमारे जो मेदिनी ज्योतिष होता है ना, उसमें काल महत्व रखता है। तारीख तो पूजा जी ने अपने जो आकलन है, हर एक ज्योतिषाचार्य का एक मत होता है, एक पक्ष होता है, ठीक है ना। तो उनका अपना पक्ष वो है, मेरा अपना पक्ष ये है कि ये साल बहुत अच्छा
प्राकृतिक आपदाओं के लिए नहीं है। अब अभी अगर हम देखें, जैसा आपने बोला, देखिएगा ये चंद्र ग्रहण की कुंडली है, इसमें ये पहले की रिसर्च है, ये हमने न्यूज़ चैनल में दिखाई थी। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें सोना चांदी और जीएसटी के बारे में उस समय लिखा था, और उसके 2 दिन बाद जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट आ गया। हाँ, ये भारत की कुंडली है, इसका अगर आप रिसर्च करके देखेंगे तो चंद्र राहु की युति आपके 10वें भाव में है, तो कोई ना कोई निर्णय लेगी। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे इसके अंदर बेरोजगारी की समस्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की समस्या है, टारगेटिंग पॉइंट जो है कश्मीर बंगाल में आतंकवादी घटना है, सोना चांदी जीएसटी की घटना है। आपने बेरोजगारी का परसेंटेज भी लिख रखा है। हाँ, 10%, 10% बढ़ जाएगी। तो ये अब ऐसा नहीं कि हम तुक्के मार रहे हैं, ये आप देखिए पूरी भारत की कुंडली हमारे सामने है, हमने इसको रिसर्च किया है। और ऐसा नहीं है गूगल बाबा है, आप कुछ आर्टिकल पे भी रिसर्च करके ही हम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुंडली, और भी रिसर्च करने के बाद देखते हैं। अब ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, ये आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आपके सामने, वृश्चिक लगन की कुंडली है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा जनता का जबरदस्त इनको विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल। इलेक्शन है, क्या हाँ, उससे हो सकता है इसका जुड़ाव? हाँ, इससे हो सकता है। पार्टी की साख अभी तो इन्होंने डेट चेंज कर दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी अच्छे ज्योतिषी की कमी नहीं है, तो उन्होंने अभी डेट चेंज की, दिवाली के बाद रखी। अगर दिवाली से पहले लगते तो बहुत बड़ी समस्या थी, पार्टी खतरे में आ जाती, वोट खतरे में आ जाता बिहार में। तो उन्होंने जो अभी डेट तो आई नहीं है, लेकिन मान के चलिए नवंबर तक होगी, नवंबर तक मोदी जी की कुंडली हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, और कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर सत्ता में बड़े परिवर्तन और अधिकारी के ट्रांसफर भी लिखे हैं। तो ये जो 3 महीने हैं, इसमें आप किसी राज्य में सत्ता में बड़े परिवर्तन भी देखेंगे, अधिकारियों के जबरदस्त तबादले भी देखेंगे। ये डिसीजन सेंटर से होंगे। तो ये कुंडली, मोदी जी की कुंडली को आंकड़ा करने के, मतलब इसकी गणना करने के बाद, इसको एनालिसिस करने के बाद ही हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी एनालिसिस अगर मैं करूं आप दोनों की बातों को, तो फिलहाल केंद्र की सरकार के सामने ऐसी कोई समस्या तो नहीं दिख रही, लेकिन बिहार में ये मुमकिन है, ऐसा लग रहा है। बिहार से जोड़ के आप देख सकते हैं, बिहार में भी 50-50 चांसेस हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यस नहीं दिख रहा है, बिहार में भी काफ़ी उलट पुलट हेराफेर रहेगी बिहार में भी, आप ये देख पाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली अगर हम देखें, 10वें भाव में शनि है, और कहते हैं कि जब भी ट्रांजिट में केतु जो होता है वो आपके कुंडली के शनि के ऊपर से गोचर करता है, तो आपके प्रोफेशन में, आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत आती है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में दिख रहा है अभी की ग्रह गोचर की स्थिति में। तो कहीं ना कहीं उनको दबाव मिलेगा, पब्लिक से अनरेस्ट को झेलना पड़ेगा, और अपनी ही पार्टी में उनको कहीं ना कहीं धोखा भी मिल सकता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। उनकी खुद की हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं प्रधानमंत्री जी के, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही अगर मैं बात करूँ विश्व की, तो विश्व में डोनाल्ड ट्रंप की भी हमने कुंडली देखी है। ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? ट्रंप फर्स्ट कार्यकाल में कुछ और थे, सेकंड कार्यकाल में कुछ और है। भारत के साथ उनकी तो ऐसी लड़ाई हो गई, उन्होंने मतलब नाक का सवाल बना लिया। बिल्कुल, देखिए सिंह लगन की पत्री है, अगर मैं ट्रंप की कुंडली मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, और इनकी कुंडली में मंगल लगन में है, तो बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ये उनका रहता है। सिंह लगन वाले कभी झुकते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। मंगल लगन में बैठा हुआ है, अब मंगल तो मोदी जी का भी लगन में है, तो झुकता दोनों में से कोई भी नहीं है। देखिए ना वो झुक रहे हैं, ना वो झुक रहे हैं। पड़ेगा आपकी इस कुंडली के मुताबिक? कुंडली के मुताबिक देखिए, अभी जो रिसेंट ग्रहण गया है, तो ट्रंप के 7वें भाव में ग्रहण लगा है। 7वां भाव जो होता है ना, आपकी इमेज का होता है, इमेज इनकी खराब होती जा रही है। नोबेल पुरस्कार मिलेगा उन्हें? चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो प्रसिद्धि है वो घटती हुई नजर आ रही है। यूएस में बहुत मेजर इनके अगेंस्ट रेवोल्यूशंस होने के चांसेस हैं मार्च तक। तो जिस तरह से नेपाल में हुआ है ना कि जनता ने रेवोल्यूशन कर दिया है, यूएसए में भी यह होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और जिस तरह से आगे आने वाली दशाएं बता रही हैं, मेजर कोई ना कोई लीडरशिप में पॉलिटिकल एसेसिनेशन के योग भी बन रहे हैं। ये वर्ल्ड लेवल पे आप बता रही हैं, अमेरिका के लिए? वर्ल्ड लेवल पे बता रही हूँ। एंड मिस्टर ट्रंप को भी थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए। कई बार उनके ऊपर अटैक हो चुका है, इलेक्शन के दौरान पर अटैक हुआ। और अब अगर मैंने यूएस की भी कुंडली बनाई है, उसके भी 4थे भाव में ग्रहण लगा है। जब 4थे भाव में ग्रहण लगता है, तो 4था भाव हमारा जनता का होता है, तो जनता में अनरेस्ट तो दिख ही रहा है, अभी दबे फॉर्म में है, लेकिन वो उभर कर बाहर आएगा ही आएगा, आप देखिएगा। एक दो और फैसले ट्रंप ने ऐसे लिए जिसने लोगों को
चौंकाया, यहाँ तक कि अमेरिकियों को चौंकाया। वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने सेना की तैनाती कर दी है, नाराजगी है ट्रंप को लेकर, टैरिफ को लेकर जो उन्होंने भारत और दूसरे देशों के खिलाफ एक्शन लिया, इसे लेकर उद्योगपतियों में नाराजगी है। तो आपकी कुंडली क्या कह रही है? आपके पास भी ट्रंप की देखिए, कुंडली ये है। ट्रंप की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, और सबसे बड़ी बात है, इन ट्रंप जी का जन्म भी सूर्य ग्रहण में ही हुआ था। ये भी मैं आपको दर्शकों को बता दूं, और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण ही लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण इनके धन भाव में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की जितनी भी नीतियां हैं आपकी, वो, क्योंकि बुध जो है द्विस्वभाव राशि है, तो आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी आपके लिए जान बचाना भारी हो जाएगा। आपने गलत व्यक्ति से, नरेंद्र मोदी जी से पंगा ले लिया है। अब क्या होगा, आपको अपनी स्टेटमेंट को आप बिल्कुल तो चेंज नहीं कर पाएंगे, खारिज नहीं कर पाएंगे जो आपने भारत पे लगाई है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा अमेंडमेंट करेंगे जिससे कि भारत को लाभ होगा, यानी अपनी नीतियों को ये बदलेंगे। और ऐसा आपको दिखेगा, कब दिखेगा? जब मोदी जी की कुंडली भी स्ट्रांग हो जाएगी। मोदी जी की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो कर्क राशि में जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट 18 अक्टूबर में होगा, मोदी जी के 9वें भाव में ये ट्रांजिट होगा, तो मोदी जी की कुंडली हो जाएगी स्ट्रांग होने से एक तो बीजेपी को भी फायदा मिलेगा, प्लस क्या है कि मोदी, ये जो ट्रंप जी हैं, इनको भी कहीं ना कहीं बैक जाने में आसानी होगी। यानी कि जो ट्रंप ने जो निर्णय लिए हैं वो सोच समझ के नहीं लिए हैं, और इससे बड़ी दिक्कत होगी। एक तो वित्तीय आपको बहुत समस्या होगी, प्लस अपयश आपको सहना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये तो वहाँ के अर्थशास्त्री भी बता रहे हैं, हाँ, अपयश सहना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के जानकार है वो भी बता रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी, और ये जो सूर्य ग्रहण है, न सिर्फ आर्थिक क्षति पहुंचाई अमेरिका को, नौकरियां वहां जा रही है, बल्कि अपनी इमेज को भी उन्होंने खतरे में डाल दिया। इमेज को ग्रहण लगाने वाला ये सूर्य ग्रहण आने वाला है इनका 21 तारीख को जो आएगा, वो ट्रंप की बहुत ज्यादा बदनामी कराएगा। इनको अपने फैसले को वापस लेना पड़ेगा या तोड़ मोड़ के करना पड़ेगा भारत के सामने, और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं बचता ट्रंप के पास। पिछले कुछ वक्त में देखे ट्रंप, जिन्होंने एलन मस्क की मदद से चुनाव जीता, मस्क से दूर हो गए, नाराजगी खुलकर सामने आ गई। अब तो दुश्मनी वाला लेवल है दोनों के बीच। फिर पाकिस्तान से जो अमेरिका की दूरी दिख रही थी आतंकवाद के मसले पर, वो दूरी भी दूर होती दिख रही है पाकिस्तान के करीब, और पाकिस्तान के प्रति जो अमेरिका का प्रेम है वो एक बार फिर दिखने लगा। भारत और अमेरिका बीते 30 सालों से जो मेहनत चल रही थी, ट्रंप के एक फैसले ने उस मेहनत पर पानी फेर दिया। तो ये तमाम चीजें दिखा रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। ट्रंप अभी अपनी स्टेटमेंट, जैसे कि पंडित जी ने भी बोला है, अपनी पॉलिसीज में रिफॉर्म लेकर आएंगे, क्योंकि चेंज तो इन्हें करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये चेंजेस लाएंगे, और आप देखना यूएसए की अर्थव्यवस्था में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। जीडीपी हिलेगी, डॉलर की वैल्यू भी काफ़ी हद तक गिरेगी, नेगेटिव नोट में जाएगी। और आप देखिएगा आगे आने वाला जो सूर्य ग्रहण है कन्या राशि में लग रहा है, उसमें आप देखना मेजर जॉब लॉसेस होंगे लोगों के। ये जॉब सेक्टर पे बहुत, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। अब देखिए, बिहार का जिक्र हो गया तो बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर राहुल गांधी भी, तेजस्वी यादव भी, और जैसा कि आपने थोड़ा थोड़ा संकेत दिया है कि परिवर्तन मुमकिन है वहाँ, तो उनके ग्रह नक्षत्र अच्छे हो गए क्या? देखिए, बिहार में ना अभी ना मैंने बिहार की कुंडली और वो राहुल गांधी जी की कुंडली अभी मैंने देखी नहीं है, बट हाँ, मुझे जो अभी की ग्रह परिस्थितियाँ दिख रही हैं उसके हिसाब से बिहार में कांटे की टक्कर रहने वाली है। यहाँ पे बहुत, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मार्जिन से अगर जीतेंगे तो जीतेंगे, तो वो वाली सिचुएशंस रहेगी। मतलब एंड तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन जीत रहा है, कौन। रोचक मुकाबला होगा। हाँ, ये रहेगा। आप इस पर कुछ बोलेंगे? मैं यही कहूँगा, हाँ, कि बुरी दशा, बुरी जो इनके ऊपर 7.5 ढैया थी, उसका असर तो इनका चला गया है। तो आप कांग्रेस को ऐसा बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, धीरे धीरे बढ़ेगी। 2027 के बाद और ज़्यादा पावरफुल में आ जाएंगी। तो कुल मिला के इनकी भी जो कुंडली है वो 2027 के बाद आने लगेगी, आपको दिखने लगेंगे। जो स्टेटमेंट बुरे लगते हैं वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। कहा जाता है ना, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। यानी कि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी की जो बातें आपको बुरी लग रही थी, 2027 के बाद वही अच्छी लगने लगेंगी। तो उसका कारण क्या, इनका वक्त आ जाएगा। तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते अच्छा, अगला सवाल, अब आम पब्लिक से जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं कि आम इंसान जो घरों में बैठा है वो पहले से ही डरा हुआ है। आप लोगों ने और डरा दिया है। नहीं, डराया नहीं, हमने देखिए अवेयर करने की कोशिश की है। और ये मेदनीय ज्योतिष पे हमारी बात हो रही है, हमारी जनमानस पे कोई बात नहीं हो रही।
देखिए भूकंप अगर आप देखेंगे, आम पब्लिक के स्वास्थ्य, उनकी जेब, उनकी नौकरी की बात की जाए तो ये साल कैसा रहने वाला है? ये साल बहुत अच्छा नहीं है, महंगाई वाला ये साल है, थोड़ा सा कंट्रोल में आएगी क्योंकि आधा गर्मी का है और आधा आधा ये सर्दी का साल है। तो कहीं ना कहीं जुलाई तक ये महंगाई चरम सीमा में भी थी, थोड़ा सा महंगाई डाउन आ सकती है, उसकी योग है। थोड़ा क्या है कि अभी क्या है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपके काम धंधे भी थोड़े डाउन होते हुए नजर आएंगे, तो वो वाली स्थिति रहेगी, यानी मंदी अब आएगी, हल्का हल्का लोग महसूस करेंगे कि दिसंबर तक मंदी का दौर है, हल्का हल्का। यूरोप के अंदर भी मंदी आएंगी, कुछ ट्रम्प भाई साहब की नीतियाँ ही मंदी का कारक बनेगी। कुछ ये है कि जैसा पूजा जी ने भी कहा और मैं इस बात से सहमत हूँ कि कुछ ना कुछ ट्रम्प जी ऐसा करने वाले हैं कि भारतीयों को, जो अमेरिका में जो प्रवासी रहते हैं भारतीय, उन पे बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कोई ना कोई कानून लागू कर देंगे, कोई वीजे में कुछ ना कुछ रिफॉर्म कर देंगे, कुछ नई चीज़ कर देंगे, भारतीयों को चैन से नहीं बैठने देंगे। और क्योंकि अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था को संभालने वाले भारतीय ही हैं। अब भारतीयों को टेंशन में दे देंगे तो अर्थव्यवस्था और चीज़ें गिरेंगी ही गिरेंगी, और ट्रम्प को बड़ी जल्दी समझ में भी आ जाएगा ये बात। और कहीं ना कहीं ट्रम्प की जो गलतियां हैं वो वित्तीय स्तर पे भारी पड़ेगी, जिससे कि अमेरिका के अंदर भी जन आंदोलन आपको देखने को मिलेगा ट्रम्प के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। आपको ये जो जाता जाता साल है इसमें देखने को मिलेगा। तो सारी जो नीतियां हैं ट्रम्प की वो बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है जी। पूजा जी, अब भारत में आम पब्लिक के लिए बताइए कि वो क्या करें कि उनके लिए ये वक्त सुकून भरा निकल जाए। देखिए, जिस तरह से अभी चंद्र ग्रहण भी निकला है, जुपिटर भी अतिचारी हो रहे हैं, और इस सब का ना मानसिक प्रभाव कॉमन पीपल पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अभी आप देखिए एनिमल्स का कितना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली एनसीआर में, तो मानसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों पर पड़ा है। लोगों में डिप्रेशन की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये साल वैसे भी काफ़ी अर्थक्वेक्स और नेचुरल कैलेमिटी से भरा हुआ है, तो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आप जो है निश्चिंत रहिए, प्रभु की जो है अपनी जो चैंटिंग्स होती हैं, जो अपनी प्रार्थना होती है, जो पूजा पाठ होती है, वो आप करते रहिए। साथ ही जिस तरह से गुरु अतिचारी हो रहे हैं, उसके बाद नवंबर में वक्री भी हो रहे हैं, तो आप देखिए तो जुपिटर से संबंधित जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, जैसे टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, धार्मिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, यहाँ पे भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई बहुत मेजर जो हमारे जो गुरु हैं, जो माने हुए गुरु हैं, उनसे संबंधित हमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। साथ ही ज्योतिष पर भी प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि गुरु वक्री होगा, तो यहाँ ज्योतिष भी हम गुरु से ही जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न उठ सकता है, ऐसी भी संभावनाएं आ सकती है। टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशंस आप देखिएगा, इस तरीके की दिक्कत हमें आएगी। और जो आम जनता है उनको मंगल का साल है, हनुमान चालीसा रेगुलर करते रहिए और बस प्रभु पर विश्वास रखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बताइए जोशी जी, लोग ये कहते हैं कि जब ज्योतिषाचार्यों को ये पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, तो रोक क्यों नहीं लेते? देखिए, कहा जाता हो तो वही जो राम रचि रखा। मैं आपको दर्शकों को भी बताता हूँ, देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों को बताते हैं, लेकिन क्या है, ज्योतिष का मतलब, ज्योतिष एक विज्ञान है। मान के चलिए कि अगर हम 10 बातें कहते हैं तो 7 या 8 घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो असत्य भी होती है, वही विज्ञान है। 100% तो कोई भी नहीं है। देखिएगा, कोई भी मेडिसिन जब भी आप देखते हैं, अभी कोरोना का टीका बनाना तो 80% उसके पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं तभी बनता है, याद रखिएगा। तो वो विज्ञान है। कुछ चीज़ें सफल भी होती है, कुछ असफल भी होती है। किसी ने कहा कोरोना का टीका लगाने के बाद हमें हार्ट अटैक आ गए, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसे ही ज्योतिष में जब भविष्यवाणियाँ होती है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास में। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। धर्म, आस्था, ज्योतिष, ये क्या है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन सत्यता अगर हम बात करें तो हमारे वेदों के अंदर ज्योतिष का जिक्र है। वेदों के अंदर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र का जिक्र है अथर्ववेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, और कहीं ना कहीं ऋषियों ने इसके बारे में चर्चा की है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का वेदों के अंदर जिक्र है, तो हम उसको टाल नहीं सकते। और वैसे भी कहा जाता है कि ज्योतिष चक्षु है, देखने का माध्यम है। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग ज्योतिषी बताते हैं, बताने के बाद चीज़ें सत्य हो जाती है तो भी हरि की कृपा है, नहीं भी होती तो भी हरि की कृपा है।
याद रखिएगा। तो ये है कि हमारा काम होता है लोगों को बताना, बाकी बदलना नहीं बदलना ये प्रभु की या प्रकृति की इच्छा है। कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कम कर सकते हैं, प्रभाव को कम कर सकते हैं उपचारों के जरिए। देखिए मैं वही बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग प्रकृति को मानते हैं, कुछ लोग समय चक्र को मानते हैं कि समय बड़ा बलवान है। ये भी कहा जाता है ना, कहीं पर कहते हैं कि भाई कृष्ण बड़े भगवान है, कोई लोग किसी को मानता है कि कोई लोग गुरु को मानता है। तो मानते तो सब है, कोई विज्ञान को ही मानता है, कोई कर्म को ही मानता है, मानते सब हैं। सबकी अपने अपनी जगह पे हर क्षेत्र में आस्था है। बात कहें उपाय की तो उपाय श्रद्धाया माप्यते शक्ति। अगर आपका उपाय में श्रद्धा है तो भाई उपाय फलित होगा। अगर आप मान लीजिए कोई योगा कर रहे हैं, आप कोई आयुर्वेद की पद्धति अपना रहे हैं, आप एलोपैथ की पद्धति अपना रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपकी उसमें श्रद्धा ही नहीं है, तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे? रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के उपाय का से वही लाभान्वित होता है जो कि इस पर श्रद्धा रखता है। टॉपिक है श्रद्धा का। अगर आपका बिलीविंग सिस्टम है, मजबूत है, आप मानती हैं कि जो बताया गया मैं करूंगी उससे मेरे जीवन में प्रभाव पड़ेगा, तो पड़ेगा। और यदि आप सिरे से नकार देती हैं तो नहीं पड़ेगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी बिल्कुल। तो इस वक्त बातचीत में यही बात जो मुझे समझ में आई है, पूजा जी ने, प्रकाश जी ने एक ही बात कही कि अभी आने वाले वक्त में सिर्फ ये 3.5 महीने नहीं बल्कि मार्च के आखिर तक कुछ ऐसी ही स्थिति ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं जहां पर पूरे विश्व में उथल पुथल का दौर जारी रहेगा। और जो सीधा तरीका इन्होंने बताया है कि हम इस समय को कैसे बिताएं, तो अपने कर्म पर फोकस रखें, ईश्वर को याद रखें और सही काम करें, तो ये वक्त सही गुजर जाए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा सुनने के लिए।